देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर क्या है, ये 13 है। एग्जाम्पल 13 इज सेइंग कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 ये करें कि आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आपका डोमेन जो है वो दैट मीन एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल 0, 2 पाई पर है, 2 पाई लेकिन क्लोज इंटरवल। ये आपके फंक्शन है। आपको वो इंटरवल निकालने हैं जहाँ पे इंक्रीज हो रही है और जहाँ पे डिक्रीज हो रही है, वो आपको सेग्रीगेट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, क्या आएगा कॉस एक्स माइनस, फिर क्या हम लिखते हैं फॉर टर्निंग पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, क्या आएगा दैट मीन्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। क्या मैं हाँ ठीक है, अब बताइए इसमें से 0 से 2 पाई तक कौन से x के वैल्यूज ऐसे हैं जो हम यहाँ पे ड्रा करें, यहाँ पे सबस्टिट्यूट करें ताकि ये इसके बराबर है, वो है π/4। तो इसका मतलब हुआ x अगर हम π/4 लेंगे तो ये बनेगा 1/√2, ये भी बनेगा 1/√2। नेक्स्ट कहाँ पे होगा, एक तो π/4 है लेकिन आपको 2 पाई से बाहर नहीं जाना है, π/4 एक है, दूसरा शाबाश, अगर मैं ऐसे लिखूं साइन ऑफ पाई प्लस π/4, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये है ना साइन, यहाँ पे क्या है 180, तो क्या निकलेगा साइन ऑफ, क्योंकि 180 है तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ π/4, वो क्या आएगा 1/√2। इसमें कोई शक। अब यहाँ पे एक मसला है कि आपको देखना था प्लस है कि माइनस है, आपने देखा ही नहीं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो अब देखिए पाई प्लस π/4 है, तो पाई तो आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन दैट मीन्स यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन इसमें 10 पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स माइनस, दैट मीन्स माइनस। अब आप कॉस में यही एंगल ड्रा कीजिए क्योंकि हमें सेम आना चाहिए ना, कॉस ऑफ पाई प्लस π/4, तो वो क्या आएगा, हाँ माइनस कॉस ऑफ π/4 दैट मीन्स माइनस 1/√2 आ गया ना, ये इसके बराबर। एंगल क्या था, दैट मीन्स दिस इज पॉसिबल इफ x इज इक्वल टू पाई प्लस π/4, वो क्या बनेगा 5π/4, देखिए दैट मीन्स 5π/4, लेकिन 5π/4 आपका आना चाहिए 2 पाई से कम आना चाहिए ना, कम इन। लेकिन आपका क्योंकि एक वैल्यू आ गया π/4, वो इसमें आना चाहिए, इसका मतलब हुआ पाई को 4 से डिवाइड, दैट मीन्स 3.14 डिवाइड बाई 4, ठीक है, वो 1 से कम आता है। अब आप 2 पाई देखिए कितना होता है, 2 पाई होता है ऑलमोस्ट 360, छोड़ो अब रियल लाइन पे देखो आप, ये क्योंकि आपको पता है मैं क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ रियल नंबर्स में। पाई का वैल्यू है ना 3.14, 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 1 से कम। 2 पाई का क्या मतलब हुआ 3.14 इंटू 2, वो बनेगा 6.28 इसका वैल्यू, क्योंकि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड रियल नंबर्स, ये रेडियन है 2 पाई रेडियन। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा x का जो भी वैल्यू आप ड्रा करेंगे वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से बाहर नहीं। एक तो इस पे ये दोनों बराबर आ रहे हैं साइन इज इक्वल टू कॉस, और यहाँ पे भी आ रहे हैं बराबर -1/√2 -1/2। मसला है अब क्या ये 2 पाई से छोटा है,
क्या ये 2 पाई से छोटा है? करो मल्टीपल। अगर ये है, इफ दिस इज ट्रू देन 5 पाई मस्ट बी लेस देन 8 पाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये इसके साथ मल्टीपल करो। क्या ये ट्रू है? 5 पाई 8 पाई से छोटा है ना? ट्रू। तो दैट मीन्स ये दिस इज पॉसिबल। क्या कोई और वैल्यू है? अब आप देखिए यहाँ पे, इसका मतलब हुआ 5 पाई बाई 4। तो 5 पाई बाई 4, 4 टाइम्स क्या हुआ? पाई। एक और पाई बाई 4 ऐड करो, दैट मीन्स 125 डिग्रीज। नहीं आ रहा है समझ? मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी 225 डिग्रीज इसका मतलब हुआ। लेकिन हाईएस्ट ऑफ एक्स का क्या देख सकते थे? 2 पाई। क्या नेक्स्ट कोई दे सकते हैं? इसमें फर्क देखो, पाई बाई 4 और इसमें कितना फर्क है? इसमें है फर्क 180 का। ठीक है, तो नेक्स्ट कहां पे पॉसिबल है? फिर से इसको ऐड करना है 180, इस एंगल को। जब आप 225 को 180 ऐड करेंगे वो तो 360 से बाहर जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास x के 2 वैल्यूज ऐसे हैं। क्या बन गया ये? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई, ये वो 2 वैल्यूज हैं। एक तो ये इस इंटरवल में आ रहे हैं, दूसरी बात ये है कि ये इसका नेचर चेंज कर रहे हैं। किसका? इस फंक्शन का। अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे ना तो ऐसे देखो, ये है ना रियल लाइन आपकी, आपको जाना है 0 से 2 पाई तक हाईएस्ट। हमने देखा डेरिवेटिव 0 बन रहा है पाई बाई 4 पे, ठीक, और 5 पाई बाई 4 पे। दैट मीन्स आपके पास अब कितने इंटरवल बन गए? 1 2 3, क्योंकि आपका डोमेन 0 से 2 पाई तक ही है, इसने रेस्ट्रिक्ट किया। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए, आपको देखना है कि इंक्रीज कहाँ से हो रहे हैं, डिक्रीज कहाँ से हो रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अब देखेंगे डेरिवेटिव टेस्ट से, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एफ डैश आप कोई वैल्यू दीजिए। हाँ, हम देखेंगे पहले 0 से लेकर पाई बाई 4 तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे फंक्शन का क्या हाल हो रहा है। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी वैल्यू दीजिए। शाबाश। हाँ, पाई बाई 6 देंगे, राइट। पाई बाई 6 आएगा ना इसके बीच में, आपको समझ आ रहा है? इसका 45 डिग्री है मतलब, और इसे छोटा है 30 डिग्री, पाई बाई 6। अगर आप यहाँ पे पाई बाई 6 देंगे वैल्यू, तो ये क्या आएगा? सॉरी, पाई बाई 6 तो आएगा कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 6 इज अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है 1/2। दैट मीन्स रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये ऑलरेडी 1 से बड़ा है रूट 3। माइनस अगर 1 करेंगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, कोई शक? तो ये पॉजिटिव बनेगा। ये वो वैल्यू था जो मैंने इसके बीच में से लिया। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,5/4। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी फंक्शन जो है वो रहेगी इंक्रीजिंग। कहाँ से कहाँ तक? इन 0 टू, समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है? क्या आपको लगता है कि जो हम एक पॉइंट यहां से लेकर यहां तक तो इन्फिनिट नंबर्स हैं, अब देखो रियल लाइन पे, लेकिन मैं किसी एक पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके एक पॉइंट पे देख रहा हूँ पॉजिटिव, फिर कह रहा हूँ पॉजिटिव, सारे पे कह रहा हूँ पॉजिटिव। मैंने क्या लिखा? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, कोई भी दो 0 से पाई बाई, वो इसका मतलब एफ इज इंक्रीज। क्या ये लिखना सही है? असल में ये लिखना सही नहीं है। अगर मैं इसकी डिटेल्स एनालिसिस करूँ ना, फिर तो ये लिखना सही नहीं है। ठीक, मैं भी अभी मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे भी कोई वैल्यू ऐसा आ रहा है, ठीक, पॉजिटिव, जिस पे इसका डेरिवेटिव का वैल्यू आ रहा है, तो क्या फिर मैं ये कहूँगा यहाँ से यहाँ तक कि इंक्रीजिंग है? गलत बात है। असल में आपको क्या देखना है कि ये डेरिवेटिव फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। थोड़ा बहुत मैं इस क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा। यूजुअली मैंने आपको पहले भी कहा है। अब ऐसे देखो, आपको क्या कहा मैंने, यहाँ पे देखो, आपको 0 से पाई बाई 4 तक जाना है। तो ये जो है इसका मतलब हुआ अगर ये cos x
माइनस साइन एक्स। अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, मैं कह रहा हूँ इस इंटरवल में अगर ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव की बात करनी है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं ऐसे, हाँ राइट, कॉस एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स। समझ रहे हैं मेरी बात, मैंने शिफ्ट किया ये यहाँ पे। तो क्योंकि ये इस इंटरवल में 0 नहीं बन रहे हैं, तो मैं इसको इसे डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये बनेगा, जब मैं cos x से डिवाइड करूँगा यहाँ पे इस इंटरवल में, तो ये बनेगा tan x, ये बनेगा 1। तो ये बनेगा ऐसे कुछ tan x, लेकिन जब ये tan x बनेगा विच इज लेस देन 1, यहाँ पे 1 रहेगा, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अब देखो हमें काम कहाँ, x हम दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो दैट मीन्स अगर हम 0 से लेके π/4 तक ग्राफ ड्रा करेंगे, कहाँ तक, आपको पता है टेन को प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, साइन बाय कॉस कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे नीचे वाला 0 बने, कॉस कहाँ पे 0 बनेगा, 90 पे बनेगा ना। मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये सब डिस्कस किया है ना, आपको पता है 90 तो यहाँ पे आएगा ना। तो दैट मीन्स अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे टेन का, तो कुछ ऐसे आता है, ऐसे कुछ आता है, सोचो। तो अगर टेन का एक ब्रांच आ गया यहाँ से यहाँ, लेकिन मुझे कहाँ तक ग्राफ ड्रा करना है, 0 से लेके π/4। क्या 0 से π/4 तक ग्राफ ऊपर है, वो आपको समझ आ रही है ना मेरी बात। चलो मैं फिर से ड्रा करता हूँ ग्राफ, मेकिंग इट मोर क्लियर। ग्राफ तो हम इस तरह ड्रा करते हैं ना टेन का, ये 0 है, लेकिन ये जो पॉइंट है जहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वो कौन सा है, वो है π/2। लेकिन π/4 होगा ना यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये छोड़ो ये छोड़ो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ग्राफ ऊपर है 0 से कि नीचे है, ऊपर है। जब ऊपर है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है दैट मीन्स लेकिन ये इसका वैल्यू पॉजिटिव है वो तो ठीक है, लेकिन 1 से छोटा है, 1 से कहने का मतलब ये है कि क्या मैंने लिखा दिस इज ग्रेटर देन 0। सोचो मेरी बात, यहां से मैंने ये कंस्ट्रक्ट किया, यहां से मैंने, आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो अगर ये सही है, अगर ये सही है तो ये भी सही है, लेकिन हमें पता है tan x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक, क्या ये 1 से छोटा आ रहा है, क्या ये 1 से छोटा आ रहा है? अगर हम ऐसे देखेंगे ना सीधे cos x माइनस sin x डिफरेंस ऑफ टू ग्राफ्स, फिर देखेंगे क्या पॉजिटिव है, फिर इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, इसलिए बेटर है कि आप वैसे ही रखो, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू पीपल, आप रखो वैसे ही। ठीक है, एक पॉइंट पे ठीक है, सफिशिएंटली छोड़ो। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक पॉइंट पे आपने चेक किया पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हो दिस पॉजिटिव। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, इसका मतलब इनक्रीज। अब देखो नेक्स्ट क्या है, π/4 से 5π/4 तक। नेक्स्ट इंटरवल इज π/4 से 5π/4 तक, ये इंटरवल है आपके पास। कोई एक वैल्यू लो, एफ डैश आप, शाबाश, कोई भी एक वैल्यू जहाँ पे आप ये चेक करें कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो यही कर रहे हैं ना डेरिवेटिव टेस्ट, देखो कोई एक वैल्यू 5π/4 और इसका मतलब हुआ 45 डिग्रीज, इसका मतलब हुआ 225 डिग्री। इनके इसके दरमियान तो बहुत सारे 60 भी आता है, तो अब दीजिए π/3। π/3 जब दिया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे तो आएगा cos π/3 माइनस sin π/3। ठीक है, दैट इज cos π/3 हुआ cos 60 1/2 माइनस sin π/3 आता है √3/2। देन इसका उल्टा आ रहा है 1 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ये बड़ा है कि ये बड़ा है, √3 बड़ा है 1 से, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। अब कोई और भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 60 के बाद 90 आता है, हाँ? तो दैट मीन एफ डैश ऑफ π/2 दैट इज इक्वल टू cos ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ π/2।
cos पाई बाई 2 हमें पता है, sin पाई बाई 2 भी पता है, दैट माई लेस देन। लग रहा है कि डेरिवेटिव नेगेटिव ही होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, फ्रॉम दीज टू ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज राइट, एफ इज डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, राइट। अब लास्ट इंटरवल है दैट इज 5 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक। करिए चेक, कोई एक वैल्यू 5 पाई बाई 4 हुआ 225, तो कौन सा वैल्यू लेंगे, 270 आएगा ना इसके दरमियान। इसका मतलब वो पाई का क्या मतलब हुआ, अलता बताएगा, 180 करो 5 से 4 से डिवाइड, 45 आएगा, 45 को 5 से मल्टीपल करो, 225 बनेगा। 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 5s are 25, ठीक है, 5 4s are 20, 22 आएगा, ठीक है, 225। तो दैट मीन्स इसका मतलब हुआ 225 डिग्रीज, इसका मतलब हुआ 360। उसके दरमियान जो एक फेमस वैल्यू जिसपे हमें साइन और कॉस का वैल्यू पता है वो है 270, क्या है, वही है ना शायद। तो दैट मीन्स अगर हम लेंगे x का वैल्यू एफ डैश ऑफ 270 क्या होता है 360, मुझे बुरा लगता है लिखना, हम रेडियंस में लिखेंगे, 2 पाई को थोड़ा बहुत काटेंगे, कितना काटेंगे वो 70 बन जाए 60, 360 में से कितना काटेंगे ताकि वो 270 बचे, पहले तो 30 90 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये बनेगा 270, दैट इज इक्वल टू, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो बनेगा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 2, वो क्या बनेगा, ये तो कॉस ही रहेगा पाई बाई 2 के साथ। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, ठीक, माइनस ये क्या बनेगा साइन नेगेटिव आएगा तो फिर ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। कॉस पाई बाई 2 इज, जरा ये देखो ये कौन है, कॉस पाई बाई 2 इज 0 प्लस 1 दैट इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब हुआ कि आपकी फंक्शन, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बीच एम्प्लॉइज, जरा आंसर देखो इसका क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑन 5 पाई बाई 4 comma 2 pi, but I'm not satisfied with the explanation। उस साइड होगा, कहाँ से कहाँ तक है, इनकी साइड, ठीक है। फिर समझ आया, आपको वो वैल्यूज लेनी है जो फॉर हमें पता है 0 पे पता होता है, पाई बाई 4 पे पता होता है, पाई बाई 6 पे पता होता है, पाई बाई 3 पे पता होता है, पाई बाई 2 पे पता होता है, हाँ? तो ट्राई टू बी क्लेवर।